हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं नो निखिल क्लासेस। और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिर किस तरह से इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, अंग्रेजों ने किस तरह के रिफॉर्म्स किए। साथ ही साथ में हमने गवर्नर्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, वायसरॉय, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था और काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। हर एक वायसरॉय और गवर्नर को हमने उसमें कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे यूनिट 7 को, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को। इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में, साथ ही साथ में उनके थ्रू जो मूवमेंट्स चलाए गए थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, उनके बारे में डिस्कशन करना होगा। तो इस लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें पत्रकारिता में काम करने के चक्कर में उन्हें जेल में जाना पड़ा? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकमान्य तिलक से। देखिए, लोकमान्य तिलक जो है महाराष्ट्र में इन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है ना। ये इंस्पिरेशन थे रिवोल्यूशनरीज के लिए महाराष्ट्र में। साथ ही साथ में आपको इनके न्यूज़पेपर के बारे में पता होना चाहिए। इनके 2 न्यूज़पेपर थे। एक तो था मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में था, है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में था मराठा, जबकि केसरी जो आता था एक न्यूज़पेपर, वो था मराठी में। ठीक है, तो आपको 2 न्यूज़पेपर के नाम मैंने बताए, मराठा और केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। एक बार क्या हुआ, 1891 में चापेकर ब्रदर्स करके 2 भाई थे और इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर थे रेड और एक लेफ्टिनेंट थे आयर्स्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। अब इन दोनों की हत्या की तुलना इन्होंने कर दी शिवाजी महाराज के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी ना, उससे इसका कंपैरिजन कर दिया। इसी वजह से इन्हें जेल में जाना पड़ा। तो आपको याद रखना है, लोकमान्य तिलक पहले व्यक्ति थे पत्रकारिता के कारण जिन्हें जेल में जाना पड़ा। लोकमान्य तिलक यही नहीं रुके, वो जब जेल से बाहर निकले 18 महीने बाद में, तो उन्होंने वापस से यही काम किया और इसी वजह से उन्हें वापस से 6 साल की सजा मिलती है मांडले जेल में, जहां पे वो गीता रहस्य नाम की बुक की रचना करते हैं। तो आपको याद रखना है, 18 महीने की सजा काटने के बाद, अच्छा, जब ये 18 महीने की सजा काट रहे थे तब इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिल जाती है लोगों के द्वारा। और केसरी में इन्होंने अंग्रेजों की वापस से आलोचना करी। जब वो जेल से निकले तो इन्हें 6 साल की सजा मिलती है। मांडले जेल बर्मा मतलब जो आज का म्यांमार है, वहां पर भेजा जाता है और वहां पर ये गीता रहस्य नाम की बुक की रचना करते हैं। फिर आपको याद रखना है सावरकर ब्रदर्स के बारे में। 2 भाई थे, एक तो हम जानते हैं वीडी सावरकर, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, और एक थे गणेश दामोदर सावरकर। तो ये 2 भाई थे। इन्होंने क्या किया, मेजिनी करके एक इटली में वहां का इन्फ्लुएंसर माना जाता है। मेजिनी के बारे में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 9 का चैप्टर है उसमें। तो इन्होंने क्या किया, उस मेजिनी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने फ्रेंड फेयर मतलब मित्र मेला नाम का एक गुप्त संगठन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका नाम आगे जाके चेंज कर इन्होंने अभिनव भारत रखा और 1904 में नासिक में इन्होंने इसकी स्थापना की। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत 1904 नासिक में इन्होंने बनाया था। तो आपको इन ब्रदर्स से रिलेटेड बस एक ही याद रखना है कि अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना किसने की थी? सावरकर ब्रदर्स ने। एक सोसाइटी के बारे में याद रखना है, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है लंदन में बनी थी। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इसे फाउंड किया था। 1905 में लंदन में यह संस्था बनाई गई थी और ये किसी विदेश में बनाई जाने वाली भारतीय पहली संस्था थी जो क्रांतिकारियों से रिलेटेड थी। तो आपको इसके बारे में बस एक फैक्ट याद रखना है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था है। फिर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का और नाम याद रखना है, वो है स्वदेश होम सर्वेंट यानी स्वदेश सेवक ग्रह। इसे कनाडा में जीडी कुमार ने स्थापित किया था। तो बस आपको इन संस्थाओं के नाम याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिर आपको याद रखना है गदर पार्टी के बारे में या फिर गदर मूवमेंट के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और ये इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 1 नवंबर 1913 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सोहन सिंह बाखना जो थे इसके पहले चेयरमैन थे। और गदर पार्टी जो है वो एक न्यूज़पेपर निकालती थी जिसका नाम था या तो गदर या फिर हिंदुस्तान गदर। ये हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर आता था और ये सारी ही लैंग्वेज में छपा जाता था, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, गुजराती, पख्तून, इन सब लैंग्वेजेस में ये न्यूज़पेपर आता था। ये हमारे इतना काम का नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इनके न्यूज़पेपर का नाम था हिंदुस्तान गदर।
और इस पार्टी से रिलेटेड आपको जो मेन फैक्ट है वो याद रखना है कि लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में की थी। फिर आपको याद रखना है मैडम भीकाजी कामा के बारे में। मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नारोजी की निजी सचिव थी, प्राइवेट सेक्रेटरी थी उनकी, और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा नारोजी की मतलब दादा भाई नारोजी की पर्सनल या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी थी, साथ ही साथ में इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना 1924 में की गई है। सचिंद्र सन्याल और योगेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। इसी एसोसिएशन ने आगे चलकर काकोरी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेशन किया था, जो कि 1925 में होगा। तो आखिर इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी में हुआ क्या था? तो देखिए, 1925 में एक ट्रेन 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसकी चेन खींचकर उसे रास्ते में रोक दिया जाता है। अब इस ट्रेन में ऐसा माना जाता है कि सरकारी खजाना जा रहा होता है जिसे ये लूटने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग थे वो याद रखिए। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे और इनके नेतृत्व में काम चल रहा था। अशफाक उल्लाह खान थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे और उनके साथ में 6 लोग और साथी थे उनके, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, मैंने आपको नाम ले ही दिया इनका, तो रोशन हो गए, और रामप्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग इनके साथ में थे। ये सब लोग मिलकर इस ट्रेन में इस वारदात को अंजाम देते हैं। अच्छा, इस टाइम पर एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, और दूसरा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इन्होंने ही बोला था। साथ ही साथ में आपको याद रखना है, अशफाक उल्लाह खान पहले मुस्लिम शहीद क्रांतिकारी थे। फिर आगे चलकर इसी पार्टी का नाम चेंज कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है, और इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। और इसके अंदर मेंबर कौन कौन थे? भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, जितानंद नाथ थे और अजय घोष, ये सारे मेंबर्स इसके थे। तो आपको याद रखना है 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और इन्होंने भी मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी इन्हों के द्वारा की गई 1928 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड भी इन्होंने ही किया था, यह हुआ था 1929 में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो देखिए, इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई इन्होंने। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये तो मरा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, पुलिस अधीक्षक था एक जॉन पी सैंडर्स, उसको इन्होंने मार दिया, और इसी वजह से इन्हें जेल में डाल दिया गया। सैंडर्स की मौत के आरोप में इन्हें 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। दास की तो मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से हो गई थी, और फांसी की सजा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी। याद रखिएगा, सैंडर्स की मृत्यु के आरोप में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को मृत्यु की सजा दी गई थी, जबकि जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल में हुई थी। 1928 में इन्होंने ये केस किया था, और 1931 में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। फिर आप याद रखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम केस ये 1929 में हुआ था, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये किया गया था। शहीद भगत सिंह मेमोरियल के बारे में याद रखिए। शहीद भगत सिंह मेमोरियल या फिर हम कहें शहीद भगत सिंह स्मारक फिरोजपुर में आज भी स्थित है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर और जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, एलन एक्टिव ह्यूम, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। आखिर इसका नाम कांग्रेस क्यों रखा गया? देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, द ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो इसी वजह से इसे कांग्रेस नाम दिया गया। कांग्रेस आपको पता होगा जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसे भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी से चल रही है, लोगों की वजह से चल रही है, इसे उसे लोगों का समूह कहा जाता है। ये आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वो कौन से लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस के 3 सेशंस की प्रेसिडेंसी संभाली है? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ऐसे तो कांग्रेस के कई सेशंस हुए हैं, पर उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन रहा है वो था 28 दिसंबर 1885 का पहला सेशन। ये पहले पुणे में होने वाला था, पर पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो इस वजह से इसे मुंबई में किया गया। और मुंबई में एक कॉलेज है जिसे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहा जाता है, वहां पर इसे किया गया। इस
टाइम पर टोटल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिन शाह वाचा और ऐसे करके कई लोग थे जो कि इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पर इस मीटिंग में। इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन निकल के आता वो ये है कि जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है उसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और उस समय जो कांग्रेस के महासचिव थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो वही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, एलन एक्टिव ह्यूम। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई, आपको याद रखना है। सबसे पहले ये पुणे में होने वाला था, पर वहां पे प्लेग फैलने की वजह से इसे मुंबई में किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसे किया गया था। टोटल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। 72 मतलब 72 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। महासचिव जो कौन थे? एलन एक्टिव ह्यूम। और जो चेयरमैन थे वो थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर और याद रखना है कि पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। अब जो चीज आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कांग्रेस के अधिवेशन। आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट इन्हें मार्क करना है, साथ ही साथ में आपको इन्हें याद भी रखना है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इनसे। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको याद है तो आपके लिए आसान है, नहीं है तो फिर सब कुछ मुश्किल है। तो ध्यान से सुनिएगा कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला अधिवेशन था वो तो आपको पता लग ही गया, बंबई में हुआ था। WC बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। टोटल 72 लोगों ने उस समय पार्टिसिपेशन किया था और दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ही इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था। उसके बाद में याद रखिए कांग्रेस का सेकंड सेशन जो कि 1886 में किया गया। देखिए हर साल ही इसके सेशन होते थे, हर साल मतलब दिसंबर में इसके सेशन होते ही थे। तो जो सेकंड सेशन हुआ वो हुआ 1886 में और ये हुआ था कोलकाता में। और दादा भाई नौरोजी ने इस समय इसके अध्यक्ष थे, मतलब इसके प्रेसिडेंट थे। और दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। और साथ ही साथ में जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने कांग्रेस के 3 सेशंस की, एक तो 1886 वाला, एक 1893 वाला मतलब 1893 वाला, एक 1906 वाला, इन तीनों की उन्होंने प्रेसिडेंसी की है। फिर आपको याद रखना है तीसरा सेशन जो कि हुआ 1887 में। ये हुआ था मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने कांग्रेस के सेशन के। को याद रखना है पहला सेशन मुंबई में हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, दूसरा हुआ 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और तीसरा हुआ मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने कांग्रेस के। फिर उसके बाद में याद रखिए चौथा अधिवेशन। देखिए लाइन से जो 4 अधिवेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पर सारे अलग अलग फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं सामने। जो चौथा अधिवेशन है वो हुआ 1888 में और इसकी जो प्रेसिडेंसी हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद में, जिसे संभालने वाले थे जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश या फिर पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट बने किसी कांग्रेस के सेशन के। फिर इसके बाद में याद रखिए 1905 का 21वां अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु माने जाते हैं उनके द्वारा इसे किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया था इस टाइम पर। और साथ ही साथ में आप याद रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में की थी। फिर उसके बाद में याद रखिए 22वां सेशन जो कि 1906 में हुआ, कोलकाता में हुआ था ये, और दादा भाई नौरोजी इस समय आखिरी बार कांग्रेस के किसी सेशन को प्रेसिडेंट कर रहे थे और इसी टाइम पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद याद रखिए 1907 का सूरत अधिवेशन जहां पर कांग्रेस का विभाजन होगा। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष, डॉक्टर रास बिहारी घोष, जिन्होंने सूरत के 1907 के कांग्रेस अधिवेशन को प्रेसिडेंट किया। इस टाइम पर कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल के रूप में, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट 2 ग्रुप बन चुके थे कांग्रेस के। फिर याद रखिए 1911 का कोलकाता सेशन, इसमें आपको ये याद रखना है कि पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो याद रखिएगा कोलकाता का 1911 का सेशन जिसे लीड करने वाले पर्सन थे बिशन नारायण धर, इनके टाइम पर ही पहली बार जन गण मन गाया गया। फिर याद रखिए 33वां अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ और इसे लीड करने वाले पर्सन थी एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी है या फिर हम कहें पहली विदेशी महिला है जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। और इसी टाइम पर तिरंगा जो झंडा है उसे कांग्रेस ने अपनाया। तो याद रखिएगा
1917 का कोलकाता सेशन, जिसे एनी बेसेंट यानी कि एक विदेशी महिला ने प्रेसिडेंट किया, उस समय तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। फिर याद रखिए कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन जो कि 1923 में हुआ। देखिए ऐसे सेशंस जो कि जिस वक्त पर होने चाहिए उस समय ना होकर किसी अलग टाइम पर हो, तो हम उन्हें कहते हैं स्पेशल सेशन, यानी किसी विशेष अधिवेशन की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये हुआ 1923 में और दिल्ली में ये हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट बने। और आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु के बनने वाले अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा 1917 का सेशन एनी बेसेंट के थ्रू। उसके बाद में याद रखिए 1924 का 40वां अधिवेशन जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ। महात्मा गांधी इस समय पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस को प्रेसिडेंट करने वाले थे। तो उन्होंने लास्ट टाइम और पहली बार इस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंसी संभाली थी। इसी वजह से ये वाला सेशन मतलब 40वां अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की है। तो आपको याद रखना है बेलगांव सेशन, यानी 1924 का 40वां सेशन की उन्होंने अध्यक्षता की है। फिर उसी के बाद में याद रखिए 41वां अधिवेशन यानी 41st अधिवेशन जो कि 1925 में कानपुर में हुआ। श्रीमती सरोजनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष पद को संभाला, तो वो थी सरोजनी नायडू। आपको याद रखना है इस सेशन को भी। फिर उसके बाद में याद रखिए 1929 का सेशन जो कि लाहौर में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही साथ में 26 जनवरी 1930 को उन्होंने रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया। और इसी दिन की याद में हम आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद में याद रखिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर सेशन के टाइम पर, फैजपुर बंगाल में है, तो फैजपुर सेशन के टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। साथ ही साथ में ये पहला ऐसा सेशन था जो कि गांव में किया गया। तो आपको याद रखना है 1937 का अधिवेशन जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी उसकी, और प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। फिर उसके जस्ट बाद में हुआ 1938 का 52वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करने वाले पर्सन थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा में ये सेशन हुआ था। हरिपुरा गुजरात में आता है। तो 1938 में यानी 1938 में, तो याद रखिएगा 1938 का सेशन हरिपुरा में यानी गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। फिर उसके बाद में हुआ 53rd सेशन 1939 में। इस समय क्या हुआ, गांधी जी ने अपना एक लीडर भी इसके अध्यक्ष के चुनाव के लिए भेजा जो थे पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पर गांधी जी इस चीज से खुश नहीं थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थोड़े उग्रवादी नेता थे और गांधी जी को थोड़े नम्र लोग पसंद आते थे। तो त्रिपुरी में ये सेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जब जीते तो गांधी जी को नाराज न करते हुए उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में पट्टाभी सिद्धरामैया को नहीं बनाया गया लीडर इसका। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा त्रिपुरी सेशन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश का पार्ट है, ठीक। तो 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जबकि सुभाष चंद्र बोस उस समय चुनाव में जीते थे पट्टाभी सिद्धरामैया को हराकर। और सुभाष चंद्र बोस जब यहां से निकले तो उन्हें ऐसा लगा कि यहां पर मेरा साथ नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना कर ली, फॉरवर्ड ब्लॉक की। एक और प्रेसिडेंट के बारे में जानिए, अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक जो अध्यक्ष बने रहे उनमें से एक हैं। 1941 से लेकर तो 1945 तक, 1941 से लेकर तो 1945 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। फिर उसके बाद में जब 55th सेशन हुआ कांग्रेस का 1946 में मेरठ में, जिसे लीड करने वाले पर्सन थे जेबी कृपलानी। उस समय भारत को आजादी मिलती है, मतलब जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हमें आजादी मिली। सो गाइस, ये थे कांग्रेस के कुछ अच्छे सेशंस जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए थे, देखिए हमने अभी जो पढ़े हैं वो कांग्रेस के सेशंस और कांग्रेस का बेसिक स्ट्रक्चर जाना है बस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जिसमें हम कांग्रेस को और अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो मिलेंगे उस लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।